नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। एक बड़ी खबर है आतंकवाद को लेकर। आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में इस वक्त जो है वो एक बड़ी जानकारी आ रही है कि पहलगाम हमले में जो आतंकी शामिल थे उन्हें मारा गया है। यानी उनमें से 2 से 3 आतंकियों को जो है मारे जाने की खबर आ रही है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये जो आतंकी मारे गए हैं ये पहलगाम हमले में शामिल थे, लेकिन अभी तक जो शुरुआती खबरें आ रही हैं वो ये माना जा रहा है कि ये जो आतंकी हैं ये उसी आतंकवादी घटना में जो है वो शामिल थे। और सुरक्षा बलों की ओर से आज श्रीनगर के हारवान इलाके में बताया जा रहा है कि लिडवान एक एरिया है और वहां पे मुल्नार जंगल पड़ते हैं और मुल्नार जंगलों में सुरक्षा बलों को यह जानकारी थी कि वहां पे कुछ आतंकी जो है वो छिपे हुए हैं। और जैसे ही वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया, आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को देखकर या खुद को सुरक्षा बलों की ओर से घिरते देखकर जो है वो आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। और इस बीच इस गोलीबारी के जवाब में सुरक्षा बलों ने भी तुरंत मोर्चा संभालते हुए आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। और शुरुआत में जो खबर आ रही थी कि 3 आतंकी जो है वो मारे गए हैं और अभी तक जो है वो 2 से 3 आतंकियों के मारे जाने की जो खबर है वो सामने आ रही है। और सेना की ओर से भी अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की जो जानकारी है वो दी गई है। और बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा चल रही है और अमरनाथ यात्रा के चलते ही इस ऑपरेशन को ऑपरेशन महादेव का नाम दिया गया है। और इस ऑपरेशन महादेव के तहत आतंकियों की जहां तक कोशिश है कि अमरनाथ यात्रा में किसी तरह से खलल डाला जाए और जगह जगह पे जो आतंकी गतिविधियां हैं उनको अंजाम दिया जाए। और कहीं ना कहीं एक अंडरग्राउंड नेटवर्क जो है वो इसके ऊपर काम करता है कि जब भी अमरनाथ यात्रा होती है या बड़े जब दिन होते हैं, जिस तरह से 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, तो इस तरह की जो हरकतें हैं आतंकियों की ओर से कोशिशें वो की जाती हैं। और सुरक्षा बलों की ओर से पहले ही इसके ऊपर जो है बड़ी बारीकी से काम शुरू हो जाता है। और इस वक्त चूंकि अमरनाथ यात्रा में आतंकियों की पूरी कोशिश थी कि कहीं किसी वारदात को अंजाम दिया जाए और पहले से ही सुरक्षा बलों की ओर से, एजेंसीज की ओर से ये ऑपरेशन है उसको पूरी तरह से बना लिया गया था। यानी ऑपरेशन पूरी तरह से फ्रेम कर लिया गया था और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन महादेव का जो नाम है वो दिया गया था। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि श्रीनगर के हारवान इलाके में मुल्नार जंगलों में जो है वो आतंकी और सुरक्षा बलों की जो बीच मुठभेड़ चल रही है और उस मुठभेड़ में 2 से 3 आतंकियों के मारे जाने की जो है वो खबर है। और ऑपरेशन महादेव जो है वो अभी पूरी तरह से कंटिन्यू करेगा। और इस पूरे ऑपरेशन में सेना और सीआरपीएफ और इसके साथ साथ ही पुलिस, जो लोकल पुलिस है, एक जॉइंट ऑपरेशन जो है वो इस वक्त चलाया जा रहा है। और इस पूरे इलाके को भी जो है वो घेर लिया गया है और 2 से 3 आतंकियों के मारे जाने की जो खबर है वो आ रही है। और देर शाम इसके ऊपर यह भी माना जा रहा है कि देर शाम ऑपरेशन कालाफ अगर होता है, अगर आतंकियों के साथ मुठभेड़ अगर लंबी नहीं चलती है और देर शाम होते होते अगर ये ऑपरेशन पूरी तरह से कालाफ होता है तो हो सकता है इसके ऊपर जो है वो पूरी तरह से ब्रीफिंग दी जाए। और अगर ऑपरेशन जो है वो आगे चलता है, आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ अगर लंबी चलती है, तो फिर नेक्स्ट जब पूरी तरह से ऑपरेशन जो है वो ये खत्म होगा और उसके बाद जो है वो अमूमन ये कार्रवाई रहती है कि जब भी कहीं भी सर्च ऑपरेशन जो है वो होता है या मुठभेड़ होती है तो उसके बाद वहां पे बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जाता है ताकि वहां पे कुछ हाइडआउट जो है वो ना हो या कोई मिलिटेंट जो है वो ना हो। और उस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद फिर जो है वो मीडिया ब्रीफिंग की जा सकती है और उस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।